हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि एक टास्क को किसी कंपनी में जब आपको मिलता है तो कैसे कंप्लीट किया जाता है। और मैं एक्सेल के अंदर आपको पाइवट टेबल से एक रिपोर्ट बनाना सिखाऊंगा, जिसमें आप इस वीडियो में सीखोगे एक स्लाइसर को आप मल्टीपल पाइवट रिपोर्ट से, पाइवट टेबल से कैसे कनेक्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ आप ये भी सीखोगे कि पाइवट टेबल के अंदर हम और एडवांस तरीके से कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे रिपोर्ट बना सकते हैं, पाइवट टेबल के और फंक्शंस को कैसे एक्टिव कर सकते हैं, साथ ही साथ कस्टम फॉर्मूला कैसे लगते हैं पाइवट टेबल के अंदर, ताकि हम रिपोर्ट में अपने अनुसार कस्टम वैल्यू देख सके, कस्टम रिपोर्ट देख सके। तो ये सब चीज देखने के लिए, सीखने के लिए आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, ताकि मैं आप लोगों के लिए और ऐसी वीडियोस लेके आ सकूं। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये एक डाटा है कंपनी का ऑर्डर वर्सेस डिलीवरी का। इसमें है अराउंड 60,000 रोज का डाटा है, जिसमें ऑर्डर आईडी, डेट, सप्लायर, कंपनी, ब्रांड, आइटम कोड और उसके अगेंस्ट परचेज आईडी, परचेज डेट, क्वांटिटी सब है ब्रांच वाइज। अब जो कंपनी का जो टास्क है वो ये है कि हमें ऑर्डर वर्सेस डिलीवरी परफॉर्मेंस डैशबोर्ड बनाना है। वी नीड टू डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्डर वर्सेस डिलीवरी डैशबोर्ड कवरिंग ऑल ब्रांचेस। ब्रांच वाइज बनाना है। ऑब्जेक्टिव क्या है इनका? Evaluate the supplier fulfillment efficiency and identify brands with low stock supply so that we can initiate discuss with the respected distributor। तो आपका ये देखो, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का, कि इनको ये डैशबोर्ड क्यों चाहिए। तो ये चेक कर सकें कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर या कौन सा ब्रांड का जो है सप्लायर इनको कितना ऑर्डर जो है वो फुलफिल कर पा रहा है, और अगर कोई नहीं कर पा रहा है या फिर वो रेशो में कम है, फुलफिलमेंट नहीं हो पा रही है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर से ये लोग डिस्कस करके आगे उसको सॉल्यूशन लाएं। ठीक है, ये इनका ऑब्जेक्टिव है। अब इनको डैशबोर्ड में रिक्वायरमेंट क्या है? पेंडिंग ऑर्डर, डिलीवरी ऑर्डर, ऑर्डर वर्सेस डिलीवरी रेशो, ब्रांच वाइज परफॉर्मेंस समरी। इनके मल्टीपल ब्रांच हो सकते हैं तो उनको ब्रांच वाइज समरी चाहिए, और एक फिल्टर चाहिए ब्रांड नेम के हिसाब से। और ये प्राइमरी फिल्टर है, मतलब एक ब्रांड को वो एक बार ही सारे ब्रांचेस वाइज देख सके। ठीक है, अब देखिए यहां पे एक ये है ऑटो अपडेट कंडीशन। ये आपको भी आ सकता है, किसी इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि ये जो डाटा है, ये जो रिपोर्ट बनेगी, वो तैयार होगी, वो रिपोर्ट ऑटोमेटिकली अपडेट होनी चाहिए व्हेन एवर न्यू डाटा एडेड। जब उस फाइल में, उस डाटा में, उस सोर्स में एक नया डाटा ऐड हो तो अपने आप उसकी रिपोर्ट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। अब मेन नीचे गोल लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई अंडर परफॉर्मिंग ब्रांड, डिटेक्ट ब्रांच लेवल स्टॉक इशू एंड इंप्रूव सप्लायर अकाउंटेबिलिटी एंड स्टॉक अवेलेबिलिटी। देखिए, ये कंपनी का गोल है। तो चलिए अब हम इस टास्क को एक बारी परफॉर्म करते हैं। तो उसके लिए हम यहां से शुरू करेंगे। टास्क को परफॉर्म करने के लिए डाटा को देखेंगे कि डाटा में हमारे पास क्या क्या है। यहाँ पे ऑर्डर आईडी, डेट, सप्लायर, ब्रांड, आइटम कोड, ऑर्डर क्वांटिटी, परचेज आईडी, परचेज डेट है। ठीक है, और यहाँ देखिए कि ऑर्डर आईडी सेम है बट उसके अंदर आइटम अलग अलग है। मतलब एक ऑर्डर के अंदर उन्होंने 10 आइटम के ऑर्डर्स दिए, बट उसके अगेंस्ट देखिए 2 आइटम रिसीव्ड हुआ और उसके आगे ब्रांच सेम है, तो ये बैलेंस हो गया। इट मींस कि ऑर्डर तो डिलीवर्ड हुआ बट शॉर्ट डिलीवर्ड हुआ। तो हम यहाँ पे एक कॉलम में ऐड करेंगे डिलीवरी स्टेटस। हमने एक कॉलम ऐड कर लिया डिलीवरी स्टेटस का। अब हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे कि अदर कोई भी ऑर्डर में एक भी आइटम डिलीवर्ड हुआ, तो इट मींस वो ऑर्डर तो डिलीवर्ड हो गया।
अब इसको लगाने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम सबसे पहले तो काउंट इफ लगाएंगे। अगर उसका ऑर्डर डिलीवर है, परचेज आईडी काउंट इफ्स, हाँ सबसे पहले ब्रांच सेम ब्रांच में होना चाहिए, नीचे देखिए ब्रांच मल्टीपल है, उसके बाद ऑर्डर आईडी भी वही होना चाहिए। फिर उसके बाद हम यहाँ पे अगला क्राइटेरिया लगा देंगे कि परचेज आईडी कॉमा नॉट इक्वल्स टू एंड ब्लैंक। देखिए अब यहाँ पे 3 क्यों आया, ऑर्डर आईडी एक है, ब्रांच भी एक ही है, लेकिन इसमें जो ब्लैंक नहीं है वो कितने हैं, वो 3 है, तो यहाँ पे 3 आ गया। इट मीन्स कि ये ऑर्डर डिलीवर्ड है। अब हम इस फॉर्मूले के बाहर एक और फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए ये सबसे मेन है। यहाँ पे क्या होता है कि आप अपने आप को सोचते हो कि बड़े बड़े फॉर्मूले, किसी और को देखते हो ना कि बड़े बड़े फॉर्मूले वो कैसे लगा लेते हैं, मुझे तो आता नहीं है, तो इसको हटा दो, ये एक मिथ है। मैंने पहले एक फॉर्मूला लगाया छोटा काउंट इफ का, देन अब उसके बाहर दूसरा फॉर्मूला लगा रहा हूं, फिर उसके बाद तीसरा फॉर्मूला, इस तरीके से जो है एक बड़ा फॉर्मूला लगता है। आप समझे, जो आप देखते होगे किसी को कि वो बहुत ही लंबे चौड़े फॉर्मूले लिख रहा है, ये 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन, एक ही फॉर्मूले के अंदर उसने 20 फॉर्मूले जोड़ दिए, तो वो एक एक करके ऐड करता है, एक साथ वो कंटिन्यूस लिखता नहीं है। देखिए मैं इसमें कैसे कर रहा हूं, मैंने पहले काउंट इफ का फॉर्मूला लगाया, देन अब मैं उसके बाहर इफ लगाया, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 कोमा then delivered else pending। ये देखिए अब क्या होगा कि अगर ये ऑर्डर आईडी जहां जहां लिखी होगी वहां वहां पे डिलीवर्ड आ जाएगा, और अगर कोई ऑर्डर के अगेंस्ट कोई भी परचेज नहीं चढ़ी होगी तो वो परचेज जो है ब्लैंक आ जाएगी, पेंडिंग आ जाएगी। हमने एक कॉलम ऐड कर दिया, अब हम इसको कंट्रोल टी प्रेस करके टेबल में कन्वर्ट कर देंगे, और यहां से हम टेबल को थोड़ा अच्छा बना लेंगे। ये देखिए नॉर्मल टेबल अच्छा लगता है। अब ये टेबल में कन्वर्ट कर दिया, टेबल में कन्वर्ट इसलिए किया ताकि नीचे कोई और डाटा ऐड ऑन हो तो उसमें ऑटोमेटिकली फॉर्मूला लग जाए जो हमने लास्ट कॉलम में ऐड करके लगाया था। अब हम इसमें इंसर्ट पे जाएंगे, पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे, देन पाइवट टेबल पे आके यहाँ पे ऐड दिस डाटा टू द डाटा मॉडल। ये सबसे मेन है। जब आप इस पे टिक कर दोगे ना, आपका ये जो डाटा है ये डाटा मॉडल के अंदर चला जाएगा, एक मॉडल के अंदर, और आप पाइवट को और एडवांस तरीके से यूज कर सकते हो। चलिए मैं आगे आपको सिखाता हूं कैसे होता है। देखिए ये मैंने इस पे टिक लगा के ओके कर दिया, यहां पे पाइवट रिपोर्ट खुल गई। सेम उसी तरीके से होता है जैसे पहले नॉर्मल बिना टिक लगाए आप करते हो। अब हमारे को यहाँ पे ब्रांच वाइज सबसे पहले तो पेंडिंग ऑर्डर काउंट्स लेके आएंगे। उसको लाने के लिए हम सबसे पहले यहां से ब्रांच उठा के रो लेवल पे ले आएंगे। देखिए यहाँ पे आगे सारे ब्रांचेस, जितने भी ब्रांचेस थे वो सारे के सारे आ गए। उसके बाद अब हम जो है, देखिए यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक दिखाता हूं। ऑर्डर आईडी को उठा के मैं ले आया वैल्यू में। अब ये क्या कर रहे हैं, अभी क्या है, जैसे मैं डाटा पे जाता हूं तो यहाँ पे देखेंगे आप ऑर्डर, ये 18 नंबर जो है आपका 6 टाइम रिपीट हो रहा है ना, तो और इसका ब्रांच है राजस्थान। तो राजस्थान में ये एक 18 नंबर ऑर्डर 6 टाइम रिपीट हो रहा है, तो 6 टाइम काउंट हो रहा है। बट हमें काउंट कितनी बार चाहिए, 1 टाइम, क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल आइटम्स हैं ये तो डाटा। अब इसको हम डिस्टिंग करने के लिए अलग से एक शीट नहीं बनाएंगे। ये ट्रिक आपको भी नहीं पता होगी जो मैं अब आपको सिखाने जा रहा हूं। जब आपने यहाँ पे ऐड कर दिया
अब देखिए यहाँ पे मैं जैसे ही इस पे राइट क्लिक करूंगा और वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाऊंगा और थोड़ा सा नीचे चले जाएंगे तो देखिए यहाँ पे एक नया डिस्टिंक्ट काउंट, ये एक फंक्शन खुल गया। ये आपको आमतौर पे पाइवट टेबल में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्यों दिख रहा है? क्योंकि मैंने मॉडल के अंदर इस डाटा को टिक करके डाल दिया। तो जब हम मॉडल में डाटा को डालते हैं तो पाइवट रिपोर्ट के अंदर हमारे पास और एडवांस फीचर्स जो हैं वो खुल जाते हैं। चलिए मैं आपको आगे और दिखाता हूँ इसके और क्या फायदे हैं। अभी तो फिलहाल इसको मैंने ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ पे सीधा 10,898 टोटल हो गया और जितने भी डुप्लीकेट थे उसकी जगह ये डिस्टिंक्ट मतलब यूनिक। अगर कोई आइटम मल्टीपल टाइम रिपीटेड है तो उसको एक बारी ही काउंट करेगा। यहाँ पे ऑर्डर काउंट हो गए। अब हमें इसमें से पेंडिंग ऑर्डर कितने हैं और डिलीवर्ड कितने हैं ये काउंट करने के लिए मैंने जो हेल्पर कॉलम बनाया था, डिलीवरी स्टेटस का कॉलम बनाया था, उसको ले आऊंगा मैं कॉलम में। ये देखिए असम के अंदर 763 ऑर्डर्स डिलीवर हुए और 32 ऑर्डर पेंडिंग है। टोटल 795 ऑर्डर्स बने थे। अब हम यहाँ पे इसी को पूरा कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर देंगे आगे। अब चलते हैं, अगला क्या था? ऑर्डर वर्सेस डिलीवरी रेशो कि उसकी फुलफिलमेंट कितनी है, वो हमें कितना स्टॉक दे पा रहा है सप्लायर। ये भी ब्रांच वाइज चाहिए था। अब यहाँ पे समझा देता हूं मैं आपको कि क्या मांग रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने 6 आइटम ऑर्डर किए इस ऑर्डर के अंदर, बट उसने डिलीवर कितने किए? सिर्फ 3 आइटम, है ना। तो अब उसमें भी इसका जो हमने ऑर्डर किया, यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी 513 और इसने डिलीवर कितना किया? 299। तो हमारा इसका जो रेशो है कि इसने कितना % हमें फुलफिल किया स्टॉक का, वो निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हम यहां से ये कॉलम को रिमूव कर देंगे, इसको भी रिमूव कर देंगे। ऑर्डर क्वांटिटी ये हमने इतना और इसका सम ले लेंगे। हमने टोटल इतना ऑर्डर क्वांटिटी, उसके बाद में परचेज क्वांटिटी। ये देखिए आसाम के अंदर हमने 4,27,091 ऑर्डर किए थे क्वांटिटी में और उसमें से डिलीवर्ड कितना हुआ? 3,03,750। अब इसके आगे इसका रेशो निकालना है। रेशो निकालने के लिए अब हमारे पास यहाँ पे कोई कॉलम तो है नहीं। अब यहाँ पे एक ट्रिक मैं आपको सिखाने जा रहा हूं जो आपको बिल्कुल नहीं पता होगी। आप कमेंट में मुझे बताना कि ये ट्रिक आपको पता थी या नहीं, या ये टेक्निक, ये टूल, ये तरीका आपको पता था या नहीं। हम यहाँ पे पाइवट रिपोर्ट के अंदर कस्टम कॉलम मतलब हमारा कस्टम फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। इसके लिए यहाँ पे पावर पाइवट पे जाएंगे क्योंकि ये डाटा मॉडल के अंदर हमने ऐड किया था, तो ये ऑप्शन खुल जाएगा न्यू मेजर। अब यहाँ पे देखिए डाटा टेबल 1, कॉलम का नाम, मेजर का नाम लिख देंगे हम डिलीवरी क्वांटिटी रेशियो। और अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे हम राउंड सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाय सम ऑफ परचेज क्वांटिटी कोमा, नहीं पहले हम इसको जो है परसेंटेज में लाने के लिए रेशो को पहले ही मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे इंटू 100,2। अब यहीं पे हम फॉर्मूले को चेक भी कर लेते, कोई एरर तो नहीं है, नो एरर इन फॉर्मूला।
ओके, सॉरी उल्टा लगा दिया, माय मिस्टेक। अब मैं इसको मैनेज में जाता हूँ और इसको एडिट करता हूँ। मुझे परचेज क्वांटिटी को डिवाइड करना था ऑर्डर से। ये देखिए, अब जो ये 71.24 आ गया, ये है हमारा कि इतना ऑर्डर किया था उसमें से 71.24% जो है वो ही डिलीवर हुआ, बाकी डिलीवर नहीं हो पाया। तो इसका फुलफिलमेंट रेशो कितना हो गया? 71.24। अब आप मुझे कमेंट में ये बताओ कि आपको ये तरीका, ये रिपोर्ट बनाने का तरीका मालूम था या नहीं? अभी के अभी कमेंट डाउन करके बताओ। अब चलो, अब इस रिपोर्ट को सामने वाले को प्रेजेंट कैसे करें, ठीक है? तो सबसे पहले तो इसको मैं बराबर लेवल पे ले आता हूं। अब इसमें मैं ऐड करूंगा एक स्लाइसर, और वो डालेंगे हम ब्रांड का। यही है ना हमारे में कि इजी फिल्टर ऑप्शन, सबसे इजी रहता है स्लाइसर। क्लिक किया, दिख गया एक्सेल के अंदर। और एक स्लाइसर को आप मल्टीपल टेबल से भी जोड़ सकते हो, वो मैं तरीका आपको सिखाने जा रहा हूं। देखो, यहाँ पे मैंने ब्रांड, स्लाइसर पे गए, ठीक है? स्लाइसर पे जाने के बाद ब्रांड को टिक किया। अब स्लाइसर्स को ना थोड़ा अट्रैक्टिव बनाते हैं। यहाँ पे इसको कर देता हूं 10 कर देता हूं। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। स्लाइसर को मैंने ऊपर लगा दिया। एक और बढ़ा देते हैं स्लाइसर में। अब इजी लग रहा है, थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। इसको हटा देते हैं। ये देखिए, अब क्या होगा, हमारा रिपोर्ट रेडी। अब जब स्टेक होल्डर या हमारे मैनेजर्स, जिसने भी ये ऑर्डर, ये टास्क हमें दिया होगा, वो क्या करेगा कि चेक करेगा आशीर्वाद का फुलफिलमेंट रेशियो क्या 70% डिलीवर करता है, ठीक है? लेकिन बिहार में इसमें देखिए कि इस वाले ब्रांच में 7 ऑर्डर पेंडिंग है और इसका फुलफिलमेंट रेशियो ये है। तो इस चीज के लिए वो डिस्कस करेंगे कि सर, कंपनी वालों से या उन ब्रांड के सप्लायरों से, कि सर हमारा ये फुलफिलमेंट रेशियो देखो 70 आ रहा है, इसको आप 80 करो, 85 करो, हमारे पास स्टॉक का इशू चल रहा है, या जो भी XYZ रीजन होगा, सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। लेकिन इससे क्या है, वो एक क्लिक करेंगे, उसका रिपोर्ट देख लेंगे। लेकिन अभी देखिए, यहाँ पे क्या है कि इस पे क्लिक करने पे सिर्फ लेफ्ट साइड वाली जो है उसी रिपोर्ट में चेंजेस हो रहे हैं, राइट वाले में नहीं हो रहे। तो इसके लिए स्लाइसर पे क्लिक करेंगे। स्लाइसर पे क्लिक करके हम स्लाइसर में जाएंगे, रिपोर्ट कनेक्शन पे जाएंगे, और यहाँ पे दूसरा पाइवट टेबल रिपोर्ट दिखेगा, उसको टिक कर देंगे। अब देखिए, मैं वापस से आशीर्वाद सिलेक्ट करता हूं, तो ये देखिए यहाँ पे 7 ऑर्डर पेंडिंग है, और यहाँ पे बिहार में 62% उसका फुलफिल्ड रेशियो, जो कि बहुत कम है। इसको वो लाना चाहेंगे 80%, 90%। इस तरीके से आप इस रिपोर्ट को प्रेजेंट करेंगे। और ऐसे एक्सेल के अंदर पाइवट रिपोर्ट से एक डैशबोर्ड बनाया जाता है, एक रिपोर्ट बनाया जाता है, जिसमें हम न्यूमेरिक डाटा पे बात करते हैं। ये न्यूमेरिक डाटा पे बात हो रही है, इसमें एक्चुअल जो डाटा है वो नंबर्स में दिख रहा है। अब इसमें अगर कोई और एड ऑन होगा नीचे डाटा, वो ऑटोमेटिकली अपडेट भी हो जाए। देखिए, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक टेस्ट नाम से नीचे ऐड किया था, ठीक है? तो इसके अंदर अपने आप फॉर्मूला भी लग गया, ये देखिए, और यहाँ पे टेस्ट के नाम से आ भी गया।
आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और इसमें जो सिखाया गया टेक्निक है, रिपोर्ट बनाने का तरीका अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।